शुरू करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जो घटनाएं, जो हिंसक दृश्य देश के प्रदेश के सामने आया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है। आप देखिए कि किस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ के इशारे पर वहाँ की पुलिस प्रशासन ने एक प्रायोजित दंगा कराने की कोशिश की, और जो दंगा हुआ भी, जिसमें 5 नौजवानों की जान चली गई। आपने आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि चाहे वह ज्ञान व्यापी का मुद्दा हो, चाहे वह मथुरा के अंदर मस्जिदों के सर्वे का मुद्दा हो, सारे जगह आपने देखा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे कराया गया। लेकिन कल की जो घटना है, वो घटना कहीं न कहीं पूरी तरीके से प्रायोजित घटना इसको आम आदमी पार्टी कहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर इस सारी घटना का अंजाम देने का प्रयास किया गया। वहां की लोअर कोर्ट ने सुबह सुबह तड़के ही एक आदेश पारित किया सर्वे कराने का। 1 घंटे के अंदर आदेश आता है, आधे घंटे के अंदर सर्वे शुरू हो जाता है, और आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है। उसी के अंदर दंगा भी हो जाता है। प्रशासन कह रहा है कि 5 ट्रालियां वहां से ईंटें बरामद किए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ये बताए कि उसकी LIU, उसका इंटेलिजेंस क्या वहां पर गन्ना छीलने के लिए है। ये पूरी तरीके से सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा इसको आम आदमी पार्टी ठहराती है। और आप देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, उनके जितने बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे ये विधायक बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। अमित शाह का जो लड़का है जैसा, ये दुबई में शेखों के साथ गलबैयां करेगा, ये दुबई में शेखों के साथ बिजनेस करेगा, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कभी बहराइच के दंगे के नाम पर, कभी कासगंज के दंगे के नाम पर, आए दिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दंगे में झोंकने की साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के लड़कों को बर्बाद करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ सरकारी स्कूलों को बंद करके उनको शिक्षा से वंचित करना चाहती है, दूसरी तरफ उनके रोजगार को छीनकर उनको दंगे की भेंट में चढ़ाना चाहती है। और ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना पे आपने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रशासन सरेआम कैमरे के सामने झूठ बोल रहा है। वहाँ के कमिश्नर बयान दे रहा है कि यहाँ तो कोई गोलीबारी हुई नहीं, जबकि वो सारे दृश्य आप लोग के सामने हैं। वो वीडियो फुटेज आप लोग के पास में है कि किस तरीके से सरेआम गोलियां चलाई गई, जिससे 5 नौजवानों की मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, ये उनके द्वारा प्रायोजित दंगा था जिससे हिंसा हुई, और योगी आदित्यनाथ सरकार को अपने पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आए दिन दंगे की भेंट चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झगड़ा पार्टी काम कर रही है। आप मोहन भागवत के बयान को नहीं मानते। नरेंद्र मोदी एक तरफ झूठा नारा देते हैं, एक है तो सेफ है, और दूसरी तरफ इनका दोगला चरित्र है, जहां दंगे करवाने का काम आप कर रहे हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी का बयान है कि एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, योगी आदित्यनाथ उस पूरे बयान का धत्ता बताते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे करवा रहे हैं। और ये सीधा आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है कि ये दंगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया दंगा था। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि इस पूरी घटनाक्रम की जांच हाई कोर्ट के निगरानी में, हाई कोर्ट के जजों की निगरानी में होना चाहिए, ताकि जो दूध का दूध है वो देश के सामने आए, जो सच्चाई वो देश के सामने आनी चाहिए। कि अडानी का मुद्दा जैसे ही इस देश के सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने ये नया मुद्दा दंगे के रूप में, आम आदमी पार्टी और इस बात का पूरा विरोध करती है कि नया मुद्दा लाकर देश के मुद्दों को भटकाने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुआ, उसमें आपने देखा किस तरीके से हिंसा हुई। पूरे देश के अंदर जो रिजल्ट आया है, जहां पर सवाल हो रहे थे
इस पूरे मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी